दोस्तों इस समय सभी जगह चर्चा चल रही है डीआरडीओ की एक बहुत ही शानदार मिसाइल की। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये 5556 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन के ऊपर अटैक कर रही है। मैं आपको बता दूं कि ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है और अगर चाइनीज फाइटर जेट इसकी जद में आ गए और इस मिसाइल को अगर भारत की सेनाओं द्वारा फायर कर दिया गया तो यकीन मानिए कि चाइना के फाइटर जेट इससे बचने के लिए प्रयास भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चाइनीज फाइटर जेट में इस्तेमाल किए जाने वाले रडार सिस्टम इतनी स्पीड होने की वजह से उस मिसाइल को देख भी नहीं पाएंगे। तो कहने का मतलब मिसाइल पास आने के बाद जो फाइटर जेट मैनूवर्स करता है या फिर फ्लेयर्स को रिलीज करता है अपने बचाव के लिए, वो सारी चीजें भी करना यहाँ पर असंभव हो जाएगा। इस तरह की कुछ कैपेबिलिटीज रखती है ये मिसाइल। और सबसे बड़ी बात है कि इसने एक ही झटके में, बिल्कुल एक झटके में इजराइल के बराक 1 की छुट्टी कर दी है भारत से। अभी कौन सी मिसाइल है, इसके बारे में इतना हाइप क्यों बनाया जा रहा है, ये सारी बातें आपको एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दरअसल कल ही बे ऑफ बंगाल में डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना के एक युद्धपोत से एक मिसाइल को फायर किया और इस मिसाइल ने अपने टारगेट को पूरी तरह से पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ मार गिराया। और यहाँ पर बड़ी बात यह थी कि ये जो टारगेट था ये एक हाई स्पीड टारगेट था, यानी काफी ज्यादा हाई स्पीड में ये गुजरा। उसके बावजूद इस मिसाइल ने उसे 100% एक्यूरेसी के साथ मार गिराया। विशेषज्ञों के द्वारा बताया जा रहा है कि इसकी गति, सटीकता और मारक करने की क्षमता इतनी ज्यादा घातक है कि ये किसी भी तरह के रडार के पकड़ में नहीं आ सकती। दरअसल आप जानते ही हैं इस मिसाइल के बारे में, ये एक अस्त्रा मिसाइल है, ईयर टू ईयर मिसाइल, जिसे कि डीआरडीओ ने बहुत थोड़े से बदलाव करके वीएलएसआर सेम के तौर पर डेवलप किया था। अब उसी का परीक्षण पहली बार नौसेना के एक जहाज से किया गया है, जो कि 100% सफल रहा। दरअसल इस बार जो इसका परीक्षण किया गया उसमें जो टारगेट था वो हाई स्पीड तो था ही था, साथ में काफी ज्यादा मैनूवर्स करने की कैपेबिलिटी रखता था और सबसे बड़ी बात है लो एल्टीट्यूड पर फ्लाई करता था। यानी ये रडार को चकमा देने के लिए इस तरह के टारगेट्स आपके दुश्मन आपकी तरफ भेज सकते हैं, तो उन्हें किस तरह से न्यूट्रलाइज किया जाए उसके लिए स्पेशली इस मिसाइल का डेवलपमेंट किया गया है। कहने का मतलब ये कि आपका दुश्मन एक सरप्राइज अटैक के लिए कोई फाइटर जेट, कोई ड्रोन हो या कोई हेलीकॉप्टर हो जो लो एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर रहा हो, वो आपकी तरफ चुपचाप बढ़ेगा और एक सरप्राइज अटैक को करने की कोशिश करेगा। उस दौरान इस मिसाइल से उसका बच पाना नामुमकिन होगा। दरअसल इस मिसाइल को स्पेशली बनाया गया है इजराइल से खरीदी जाने वाली बराक 1 को रिप्लेस करने के लिए, जो कि भारतीय युद्धपोतों में इंटीग्रेट की जा सके। जो बराक 1 मिसाइल है वो इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने मिलकर बनाई है। इजरायली बराक 1 की अगर बात की जाए तो इसका वजन 98 केजी होता है, 6.9 फीट की इसकी लंबाई होती है और जो इसका डायमीटर होता है वो होता है 6.7 इंचेस। इसकी खासियत ये है कि ये अपने पॉइंट पर एकदम इसकी नाक पर समझ लीजिए 22 किलो का वॉरेट रखती है, जो कि अपने टारगेट के टुकड़े टुकड़े कर देती है। ये जो बराक 1 मिसाइल है इसकी अधिकतम ऊंचाई 5.5 किलोमीटर है और अगर इसकी रेंज की बात की जाए तो 500 मीटर से लेकर 12 किलोमीटर तक इसकी रेंज होती है। 2.5 मैक इसकी स्पीड होती है, यानी ये दुश्मन पर हमला करते वक्त 2593 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार रखती है। लेकिन अगर बात कीजिए भारत की अस्त्रा मिसाइल जो कि वीएलएसआर सेम के तौर पर इस्तेमाल की जाएगी, तो इस मिसाइल का वजन 154 किलो है। इस मिसाइल की लंबाई 12.6 फीट है। इसका जो डायमीटर है वो 7 इंच का है। इसमें इस्तेमाल किया जाने वाला जो वॉरेट होता है वो हाई एक्सप्लोसिव प्री फ्रेगमेंट वॉरेट होता है। इस मिसाइल के एल्टीट्यूड की अगर बात की जाए तो ये 12 किलोमीटर एल्टीट्यूड है, यानी बराक 8 से कई ज्यादा है, डबल से भी ज्यादा। और जो इसकी रेंज है वो 25 से 30 किलोमीटर के बीच है, यानी रेंज के मामले में, एल्टीट्यूड के मामले में ये उस मिसाइल से कई ज्यादा है। और अगर बात की जाए इसकी स्पीड की तो वो भी बराक 1 से 2 गुनी है, यानी 4.5 मैक 5556 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। इसे भारत के किसी भी समुद्री जहाज से दागा जा सकता है। इस बार जो टेस्ट किया गया है उसको लेकर कोई भी पुष्टि नहीं की गई है फिलहाल तक कि किस जहाज से इसे दागा गया। ये जरूर बताया जा रहा है कि इस मिसाइल की तैनाती हमारे जहाजों पर इसी साल संभव है। इस मिसाइल की खासियत यह है कि ये 360 डिग्री घूमकर अपने दुश्मन को खत्म करने के लिए पूरी तरह से सक्षम होती है, यानी किसी भी ओर से आपकी तरफ खतरा बढ़ रहा है उसे ये हवा में न्यूट्रलाइज कर देगी, मतलब कर देगी। और जो आपने छोटा सा कंपैरिजन देखा बराक 1 से, तो आप समझ सकते हैं कि ये उससे 2 गुनी से भी ज्यादा कैपेबिलिटीज रखती है। ये हर सेट में बराक 1 को पछाड़ देती है। तो अब आने वाले भारतीय नौसेना के सभी जहाजों में जहां पर भी बराक 1 का इस्तेमाल हो रहा है उन्हें हटाकर वीएलएसआर सेम का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि दुश्मन द्वारा भेजे गए किसी भी एरियल टारगेट को, छोटी मोटी मिसाइल वगैरह हो, कोई फाइटर जेट हो जो कि लो एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर रहा हो, हेलीकॉप्टर, यूएवी, यूसीएवी, कोई भी टारगेट हो, ये बड़ी आसानी से उन्हें हवा में न्यूट्रलाइज करने की कैपेबिलिटी हमें देगी। कहने का मतलब ये है तो बहुत छोटी लेकिन बड़ी कारगर है। स्पेशली अगर बात की जाए हाई स्पीड और हाई मैनूवर्स कर रहे हैं किसी ड्रोन की, उसके खिलाफ तो ये रामबाण हथियार साबित होगा। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।